नाज़रीन, हामिद मीर सीनियर सहाफ़ी जो हैं उन्होंने एक नवाज शरीफ से बड़ा मुतालबा कर दिया है। नवाज शरीफ ने लंदन से जो है वो अपनी एक पूरी टीम से खिताब किया है और लंदन में बैठ के उन्होंने बड़े बड़े इंकशाफात कर लिए हैं और बड़े बड़े दावे भी कर दिए हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो नवाज शरीफ ने क्या कहा है और फिर मैं आपको बताता हूँ कि हामिद मीर ने उसके बाद उनसे क्या मुतालबा कर दिया है। शॉर्ट टाइम में मैं आपको नाज़रीन बताऊंगा। सबसे पहले नवाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा है कि मैं लिख कर दे सकता हूं कि आने वाला वजीर आज़म मैं होऊंगा और आने वाली हुकूमत नून लीग की होगी, मुझसे लिखवा कर जो है वो रख लें या मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं। और दूसरा उन्होंने साथ कहा है कि मेरी जब हुकूमत आएगी और अब हमारी नून लीग की हुकूमत आएगी और नवाज शरीफ वजीर आज़म होगा तो नवाज शरीफ जनरल फैज़ और जनरल बाजवा का एहतसाब करेगा, क्योंकि उनकी हुकूमत जो है उन दोनों ने गिराई है। तो नवाज शरीफ जो हैं इस वक्त बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बड़े बड़े इंकशाफात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब नवाज शरीफ ने ये दावा किया है तो उसके बाद हामिद मीर ने उनके सामने कुछ सवालात रखे हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये बता दूं कि नवाज शरीफ पहले इस तरह के कितने दावे कर चुके हैं। नवाज शरीफ हमेशा डील करके बाहर चले गए हैं। मुशर्रफ का भी इन्होंने कहा था कि मुशर्रफ का मेरी हुकूमत आएगी तो मैं एहतसाब करूंगा, लेकिन जब इनकी हुकूमत आई तो उसके बाद इन्होंने खुद ही परवेज़ मुशर्रफ को मुल्क से जाने के लिए इजाज़त दी, बल्कि खुद मुल्क से बाहर उनको भेजा। तो नवाज शरीफ के पहले भी वादे कौन से पूरे हो गए हैं या कौन से जो इन्होंने वादे किए हैं, मुल्क को लूट कर ये बाहर ले गए हैं, इनके बस में नहीं है, वरना ये स्टेट बैंक को भी लंदन में शिफ्ट कर देते। तो ये अब इनके वादों पे अवाम तो यकीन करने वाली नहीं है। और हामिद मीर ने इनके सामने कुछ सवाल रखे हैं नाज़रीन, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि नवाज शरीफ ने हामिद मीर ने कहा, एक तो उन्होंने 21 का जो ऐलान किया आने का, तो हर सूरत वो पाकिस्तान आए ताकि हम सहाफ़ी उनसे कोई सवाल कर सके जो हमारे दिलों में हैं। और हामिद मीर ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ इस 21 को भी जो ऐलान किया है इस पर भी आएंगे, और जब तक इनके साथ कोई डील नहीं की जाती। ग्रीन सिग्नल तो इनको मिल रहे हैं, हरी झंडी तो इनको दिखा दी गई है, लेकिन हामिद मीर इस चीज़ के ऊपर जो है वो सेटिस्फाई नहीं है कि नवाज शरीफ ने जो डेट दी है इसके ऊपर वो आएंगे। तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने जो 21 को ऐलान किया तो ज़रूर आए। दूसरा उन्होंने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ का एहतसाब करने के दावे नवाज शरीफ ने किए और फिर खुद भिजवा दिया, तो उनको अब एक चीज़ भी ये भी लिख कर देनी चाहिए थी अपनी हुकूमत, तो शायद उनको कोई गारंटी मिल गई है जो वो लिख कर देने के लिए तैयार हैं। तो लेकिन उनको ये भी लिख कर देना चाहिए कि उनकी हुकूमत अगर आती है तो वो फिर जनरल फैज़ और जनरल बाजवा का एहतसाब ज़रूर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, ये आपको ये सारी बातें हैं, ये जो इलेक्शन लड़ने के हवाले से, जब जैसे इंडिया में कोई इलेक्शन होने वाला होता है तो वो मुसलमानों के ऊपर जुल्म शुरू कर देते हैं या पाकिस्तान के ऊपर जारहियत करते हैं ताकि उनको हमदर्दियाँ मिल के कोई वोट मिल सके, क्योंकि वो नैरेटिव बिकता है। तो पाकिस्तान की अवाम तो भेड़ बकरियाँ, इन्होंने समझा हुआ है। 3-3 दफ़ा ये वज़ीर आज़म बने हैं, उस वक्त शायद ये पाकिस्तान की जो है वो तकदीर नहीं बदल सके। अब कहते हैं कि मुझे चौथी बार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया जाए ताकि मैं पाकिस्तान की तकदीर बदलूँ। 3 बार पहले वो उन्होंने सिर्फ अपनी औलादों की तकदीरें बदली हैं और वो उनकी औलादें बड़ी अमीर हो गई हैं, पाकिस्तान गरीब हो गया है। तो अब ये मसूफ़ तैयार बैठे हैं और शायद इनको कहीं से जो है वो बड़ी उम्मीदें भी दिला दी गई हैं कि इनको नया वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, और अब ये कहते हैं कि मुल्क को मैं खुशहाल करूँगा और पाकिस्तान की तकदीर बदलूँगा। पता नहीं ये कौन सी तकदीर बदलनी है जो कि इनसे पिछले 40 साल में नहीं बदल रही, और इनके बच्चों की तकदीर तो रातों रात बदलती है, और इनके चपड़ासियों तक की तकदीरें बदली हैं, इनके ख़ानदानों तक की, इनकी बहुओं तक की तकदीरें बदल गई हैं। इनका बच्चा अभी पैदा नहीं होता, उसकी तकदीर पैदा होने से पहले ही बदली होती है। लेकिन पाकिस्तान की तकदीर, ये चौथी बार वज़ीर आज़म इनको अवाम बनाएगी, इनको वोट दिया जाएगा तो तब ये तकदीर बदलेंगे। तो ये सारा टोपी ड्रामा है, अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, रॉन्ग नंबर हैं ये सारे, और ये रॉन्ग नंबर अब मेरे ख्याल में तो नहीं चलने वाले, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की अवाम में शऊर आ चुका है और पाकिस्तान की अवाम इनके हवाले से जो सोच रही है ये सब अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए अब ये पतली गली से आना चाहते हैं, इनको पता है कि अवाम में तो नहीं आ सकते। तो ये इस तरह जो है ना, एहसन इकबाल को आपने देखा है लास्ट 1-2 दिन पहले वो बाहर निकले हैं तो उनके साथ जो हशर अवाम ने किया है, तो इनको पता है कि अवाम में तो हम जाने के नहीं रहे हैं, क्योंकि अवाम इनको टमाटर मारेगी। जब इन्होंने जो PDM ने हाल किया है, 150 से पेट्रोल जो है इस वक्त 350 रुपये पर लेकर जा रहे हैं, तो ये अवाम इनको कैसे माफ़ करेगी। तो ये पतली गली के चक्कर में है और इस तरह के लिख कर देने के लिए तैयार हैं कि मेरी हुकूमत होगी। और ये भी बताया है कि उन्होंने, हामिद मीर ने यह भी कहा है कि अब नवाज शरीफ आएंगे तो हम उनसे सवाल पूछेंगे, हम उनसे पूछेंगे कि आपका वोट को इज़्ज़त दे का नारा कहाँ गया, आपके जो पहले इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नारे थे और फिर आप उन्हीं के साथ मिलकर फिर डील करके आ जाते हैं।
तो आप एक स्टांस लें। आप अगर खड़े होते हैं, आप ये मुनाफकत छोड़ें। आप जो फ्रंट पे आप मीडिया पे बात करते हैं, आपके दिल में वो बात नहीं होती। तो हामिद मीर ने नवाज शरीफ को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा है कि जैसे ही नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे, और मुझे लगता है कि वो नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि अगर वो पाकिस्तान आ जाते हैं तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं उनका इंटरव्यू करूं और उनसे पूछूं और उनसे लिखवाऊं। जिस तरह वो अपनी हुकूमत का लिख कर दे रहे हैं कि मेरी हुकूमत आने वाली है, तो मैं भी उनसे लिखवा लूं कि आप ये काम करेंगे, क्योंकि इस वक्त ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, इमरान खान अटक जेल में हैं। उनको 14 दिन के लिए और मज़ीद जो है वो जेल में रखने का पक्का प्रोग्राम बना लिया गया है। लेकिन लतीफ़ खोसा ने एक अच्छी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये दी है कि उनका लीडर, उनका कप्तान इमरान खान जो अटक जेल में है, कैदी नंबर 804, वो एक 15 दिन या 14 दिन या 15 दिन के बाद वो अटक जेल से बाहर होगा और आवाम के दरमियान होगा और अपने घर होगा। तो ये हो सकता है कि लतीफ़ खोसा, क्योंकि बहुत बड़े वकील हैं, इमरान खान का केस भी वो लड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने किसी कानूनी उस तरीके से कहा हो, या कानून में शायद उनको लग रहा है कि इमरान खान हफ्ता या 2 हफ्तों में वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान में कानून के ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ, तो जितना कानून के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है नाज़रीन, वो आप बेहतर बखूबी जानते हैं। और आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। कीप वाचिंग पी न्यूज़।